हाय एवरीवन। मैं हूं सरल डोडिया और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश हब। आज मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 2। पार्ट वन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस बनाने के जनरल रूल्स क्या हैं, कितने टेंसेस का पैसिव वॉइस आता है और साथ ही साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हमने देख लिया था, और आज हम सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस एंड कंटिन्यूस पास्ट टेंस, इन 4 टेंसेस के पैसिव वॉइस देखने वाले हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, सादो भूतकाल। सादो भूतकाल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, तो देखिए उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस हकार वाक्य एक्टिव वॉइस में कैसे बनते थे। पहले हम लगाते थे सब्जेक्ट, फिर V2, फिर आता था ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब अगर इसकी पैसिव वॉइस हमें बनानी है तो हमारा जो रूल्स है, बेसिक रूल कि ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, वो एज यूजुअल रूल्स वही रहेंगे। बदलेगा क्या, तो हेल्पिंग वर्ब्स बदलेंगे। क्या बदलेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आएगा वॉज या तो वर। अब अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है तो आएगा वॉज, और अगर बहुवचन है तो आएगा वर। फिर V3, फिर आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो वॉज, क्रिकेट वॉज, V3 प्लेड बाय मी यस्टरडे। ओके, समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट के साथ वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए तो हम कैसे बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस बनता था आई डिडेंट प्ले क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट नहीं खेला। अब अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सिंपल है, वॉज वर के पीछे नॉट लगा दो, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी yesterday, cricket wasn't played by me yesterday। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमेशा की तरह आपको कानून मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में कैसे बनाते थे, डिड आगे आता था, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे। अब अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो आप वॉज वर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे ले आएंगे, और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा V3, उसके बाद लगेगा बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वॉज क्रिकेट प्लेड बाय यू यस्टरडे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको याद ये रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो वॉज वर लगते हैं। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वॉज वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना है। नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज वर के पीछे नॉट लगा दीजिए, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है मतलब प्रश्नार्थ वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगे। आइए थोड़े ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई वाटर्ड ऑल प्लांट्स बिफोर 1 वीक, एक हफ्ते पहले मैंने सारे पौधों को पानी दिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो आई सब्जेक्ट है, किसने पानी दिया, मैंने। क्या किया, तो पानी दिया, वाटर्ड ये वर्ब है, और ऑल प्लांट्स ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे तो ऑल प्लांट्स आगे आ गया। अब प्लांट्स ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ऑल प्लांट्स वर, वाटर्ड का V3 वाटर्ड ही है, ऑल प्लांट्स वर वाटर्ड बाय। अब आई पीछे चला गया तो बाय आई आएगा, नहीं नहीं नहीं, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा, मतलब बाय मी। ऑल प्लांट्स वर वाटर्ड बाय मी बिफोर 1 वीक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड लॉकडाउन टिल 3 मई, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया था। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है गवर्नमेंट, वर्ब एक्सटेंडेड एंड ऑब्जेक्ट लॉकडाउन। लॉकडाउन आगे आ जाएगा, लॉकडाउन सिंगुलर है, एक वचन है, वॉज, लॉकडाउन वॉज एक्सटेंडेड बाय गवर्नमेंट टिल 3 मई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर गेव मी 100 रुपीज़, मेरे फादर ने मुझे 100 रुपये दिए। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑब्जेक्ट है,
किसने दिए, माय फादर ये सब्जेक्ट हो गया, गेव ये वर्ब हो गया, किस मुझे दिए 100 रुपये दिए। अब आपको जो बताना इंपॉर्टेंट हो, आपको ये बताना इंपॉर्टेंट हो कि ऐसे तो मेरे पापा मुझे कभी देते नहीं लेकिन मुझे 100 रुपये दिए, तो आप मी को आगे ले आइए। और अगर मेरे पापा ने मुझे 100 रुपये दिए, 100 रुपये का इंपॉर्टेंस बताना है तो आप 100 रुपीज़ आगे ले आ सकते हैं। देखिए अगर मी को आगे लाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो आई वॉज गिवन 100 रुपीज़ बाय माई फादर। लेकिन अगर 100 रुपीज़ को आगे लाना है तो ऐसे बनेगा, 100 रुपीज़ वर, 100 रुपीज़ प्लूरल है, बहुवचन है तो वर आएगा, 100 रुपीज़ वर गिवन टू मी बाय माई फादर। ओके, माई टीचर डिडेंट पनिश मी यस्टरडे, मेरे टीचर ने मुझे कल पनिशमेंट नहीं दी थी। किसको पनिशमेंट नहीं दी थी, मुझे, तो मी की जगह आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट पनिश्ड बाय माई टीचर यस्टरडे। ओके, आपने जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको जो फॉर्मेट बताया वो ध्यान से याद रखिएगा, तो सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट, शी डिडेंट गिव फूड टू द बेगर, उसने मांगने वाले को खाना नहीं दिया। ओके, बेगर कहते हैं जो मांगने आते हैं, भिखारी। ओके, भिखारी नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा ऑड वर्ड है, लेकिन जो मांगने आते हैं, गरीब किस्म के लोग होते हैं, तो बेगर उनको कहते हैं। तो उसने उनको नहीं दिया। ओके, तो क्या नहीं दिया, ऑब्जेक्ट है फूड, फूड सिंगुलर है तो वॉज, फूड वॉज नॉट गिवन बाय हर टू द बेगर। ओके, देख लीजिए, डिड शी सेलिब्रेट हर बर्थडे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, वर्ब सेलिब्रेट, एंड हर बर्थडे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, चूँकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप पहले लाएंगे, वॉज हर बर्थडे सेलिब्रेटेड बाय हर, वॉज हर बर्थडे सेलिब्रेटेड बाय हर। ओके, समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वाई डिड ही सिंग अ सॉन्ग, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वाई आ गया तो ये डबल इंटरोगेटिव है, वाई है तो वाई ऐसा कि ऐसा नीचे रख दीजिए, बाकी जो आपने प्रश्नार्थ वाक्य का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट था वही यहाँ पे लगेगा। वाई अभी आप भूल जाइए कि है। ओके, नीचे एज इट इज़ वाई रख दीजिए। ओके, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, तो वाई, अब ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाई वॉज अ सॉन्ग संग बाय हिम, वाई वॉज अ सॉन्ग संग बाय हिम। समझ में आया? ओके, अब ये जो नीचे दो सेंटेंसेस ग्रीन कलर के आपको दिख रहे हैं, शी किल्ड द स्नेक, आई डिडेंट कंप्लीट माई होमवर्क, इन दोनों की पैसिव वॉइस मैं नहीं बताऊंगा, इन दोनों का पैसिव वॉइस आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है। आइए नेक्स्ट टेंस की बात करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, सादो भविष्य काल। सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है तो देख लीजिए, सबसे पहले उसका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस हम लोग इस तरीके से बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, विल या तो शेल लगता था, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, कल मैं क्रिकेट खेलूंगा। ओके, इस तरीके से हम लोग बनाते थे। अब इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, एज यूजुअल ऑब्जेक्ट आगे आएगा, पैसिव वॉइस है तो, फिर उसके बाद यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो होगा विल बी। कौन सा लगेगा, विल बी। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। याद रखना है कि सिंपल फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो लगता है विल बी। ओके, सेंटेंस बनाइए यही वाला, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो आगे आ गया क्रिकेट विल बी, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी टुमारो, कल मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। ओके, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे तो देखिए, एक्टिव वॉइस में बनाते थे, विल के बाद नॉट लगा देते थे हम लोग, आई विल नॉट, अब विल नॉट को शॉर्ट में कहते थे हम वॉन्ट, आई वॉन्ट प्ले क्रिकेट टुमारो, हम कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे तो याद रखिएगा, विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, विल बी के बाद में नहीं लगेगा, विल और बी के बीच में, ऑब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय मी टुमारो, क्रिकेट मेरे द्वारा कल नहीं खेला जाएगा। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम एक्टिव वॉइस में बनाते थे, विल आगे आ जाता था और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद V1, विल यू प्ले क्रिकेट टुमारो। ओके, अब अगर इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ विल आगे आएगा और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा बी,
विल बी विल्स आगे आ जाएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बी। देखिए, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू टुमारो, क्या क्रिकेट आपके द्वारा कल खेला जाएगा? विल क्रिकेट बी प्लेड बाय यू टुमारो। ओके, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस फॉर्मेट का, और ये फॉर्मेट सही से समझ लीजिए। आइए ऑन बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो आपको ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस भी क्लियर हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन 3 मई। प्राइम मिनिस्टर नेशन को, पूरी कंट्री को एड्रेस करेंगे, स्पीच देंगे 3 मई को। उम्मीद करते हैं, होप कि लॉकडाउन खुल जाने का एड्रेस करें। ओके, अब यहाँ पे इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द नेशन। किसको एड्रेस करेंगे? नेशन को। ओके, वर्ब है एड्रेस एंड सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर। अब द नेशन आगे आ जाएगा। द नेशन, अब सिंपल फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? विल बी। द नेशन विल बी, एड्रेस का थर्ड फॉर्म एड्रेस्ड। द नेशन विल बी एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 3 मई। द नेशन विल बी एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 3 मई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही विल विन द मैच, वो मैच जीत जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द मैच एंड सब्जेक्ट है ही, और वर्ब है विन। ओके, द मैच आगे आ जाएगा। द मैच विल बी, विन का थर्ड फॉर्म वन। द मैच विल बी वन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल पेंट अवर हाउस नेक्स्ट वीक, हम हमारे अगले हफ्ते हमारे घर को कलर करेंगे, पेंट करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या है? अवर हाउस। अवर हाउस विल बी, पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड। अवर हाउस विल बी पेंटेड बाय वी। नहीं नहीं नहीं, वी अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया तो क्या हो जाएगा? अस। अवर हाउस विल बी पेंटेड बाय अस नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैट विल नॉट ड्रिंक मिल्क, बिल्ली दूध नहीं पिएगी। यह आ गया नेगेटिव सेंटेंस, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क। मिल्क आगे आ गया। मिल्क विल नॉट बी, विल नॉट बी, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। मिल्क विल नॉट बी ड्रंक बाय द कैट। मिल्क विल नॉट बी ड्रंक बाय कैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मार्क विल नॉट फिक्स हिज कार, मार्क अपनी गाड़ी को ठीक नहीं करेगा। तो हिज कार विल नॉट बी फिक्स्ड, फिक्स का थर्ड फॉर्म आता है फिक्स्ड बाय मार्क। ओके, विल यू एक्सेप्ट माई गिफ्ट, अब ये आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थ वाक्य। तो ये कैसे बनेगा? सबसे पहले आप लगाएंगे विल, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो विल माई गिफ्ट बी, बी है, विल माई गिफ्ट बी एक्सेप्टेड बाय यू, विल माई गिफ्ट बी एक्सेप्टेड बाय यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, विल शी वॉश माई क्लोथ्स, क्या वो मेरे कपड़े धोएगी? तो इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, तो विल माई क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय हर, विल माई क्लोथ्स बी वॉश्ड बाय हर। उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ भी जो दो एग्जाम्पल्स मैंने ग्रीन कलर में आपको दिख रहे हैं, इन दोनों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो हमने अभी तक देख लीजिए 3 टेंसेस के पैसिव वॉइस सीख ली। सिंपल प्रेजेंट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया एंड सिंपल फ्यूचर हो गया। अब आइए बात करते हैं कंटिन्यूस टेंसेस की, कंटिन्यूस प्रेजेंट एंड कंटिन्यूस पास्ट। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ ये जो चीज़ लिखी हुई है बीइंग, तो याद रखिए कंटिन्यूस टेंसेस में पैसिव वॉइस में यूज़ होता है बीइंग। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस फॉर्मेट में, तो सिंपल प्रेजेंट में और कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी एमिजार यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट में भी एमिजार यूज़ होता है और कंटिन्यूस प्रेजेंट में भी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ बढ़ जाती है वो है बीइंग। ओके, इसी तरह पास्ट में देखिए तो यहाँ पे भी वॉज वर यूज़ होता है, यहाँ पे भी वॉज वर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब और बढ़ता है, वो है बीइंग। तो कंटिन्यूस टेंसेस में आप बढ़ाएंगे बीइंग का वर्ड आएगा, एमिजार के बाद भी आएगा और वॉज वर के बाद भी आएगा। आइए डिटेल में देखते हैं, बात करते हैं कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस, चालू वर्तमान काल। इसका एक्टिव वॉइस कैसे बनता था? सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V1 प्लस ING। आई एम प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अभी क्रिकेट खेल रहा हूँ। अगर इसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर एमिजार में से
कोई एक, फिर आएगा बीइंग, जैसा कि मैंने अभी बताया, फिर आएगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी नाउ, क्रिकेट मेरे द्वारा अभी खेला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड आया, बीइंग। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते थे, एम इज आर के बाद नॉट लगा देते थे। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ, मैं अभी क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप एम इज आर के बाद नॉट लगाएंगे और उसके बाद आएगा बीइंग, पहले ऑब्जेक्ट फिर एम इज आर फिर नॉट फिर बीइंग। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी नाउ, क्रिकेट मेरे द्वारा नहीं खेला जा रहा है। ओके, बीइंग से पहले नॉट आएगा एम इज आर के बाद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते थे, एम इज आर पहले आ जाता था, फिर सब्जेक्ट फिर V1 प्लस ING। ओके, आर यू प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्या आप अभी क्रिकेट खेल रहे हो। अब अगर इसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है तो एम इज आर पहले आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा बीइंग, फिर आएगा V3, फिर आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, अब एम इज आर में से क्या आएगा, वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। जैसे यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है तो इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू नाउ, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू नाउ, ये सेंटेंस बनेगा। समझ में आया। ओके, आइए और एग्जांपल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं। ऑब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश आगे आ गया, तो इंग्लिश अब सिंगुलर है तो इज, इंग्लिश इज बीइंग लर्नड, इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय स्टूडेंट्स नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम ड्राइविंग अ कार, मैं कार चला रहा हूँ। तो अ कार ये ऑब्जेक्ट है, तो अ कार सिंगुलर तो इज, अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी, कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस, सुजान इज आयरनिंग क्लोथ्स, सुजान कपड़ों की प्रेस कर रहा है। क्लोथ्स ऑब्जेक्ट है तो क्लोथ्स ज़्यादा है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए आएगा आर। क्लोथ्स आर बीइंग आयरन बाय सुजान। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, शी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही है। तो फूड पहले आएगा ऑब्जेक्ट फूड, उसके साथ आएगा इज, फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। ओके, एक एक चीज समझ लीजिए, अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तो सारे सेंटेंसेस क्लियर हो जाएंगे। यू आर नॉट राइटिंग योर होमवर्क प्रॉपरली, आप अपना होमवर्क सही से नहीं लिख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, योर होमवर्क, योर होमवर्क सिंगुलर है तो इज, योर होमवर्क इज नॉट बीइंग रिटन बाय यू प्रॉपरली, योर होमवर्क इज नॉट बीइंग रिटन बाय यू प्रॉपरली। वाई आर यू वॉचिंग दिस वीडियो, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं। ओके, तो वाई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ आगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रख दीजिए और आगे वाई लगा दीजिए। वाई, आपने वाई का वाई लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वीडियो। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नार्थ वाक्य है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। वाई इज दिस वीडियो, एक है इसलिए, वाई इज दिस वीडियो बीइंग वॉच्ड बाय यू, वाई इज दिस वीडियो बीइंग वॉच्ड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस, आर यू ड्रिंकिंग मिल्क। ओके, अब इसका पैसिव वॉइस बनाइए, क्या आप दूध पी रहे हैं, तो इज मिल्क, मिल्क एक है, इज मिल्क बीइंग ड्रंक बाय यू। ओके, नीचे जो आपको ग्रीन कलर के दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इनकी पैसिव वॉइस आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की, चालू भूतकाल। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते थे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे दिस टाइम, कल इस टाइम मैं क्रिकेट खेल रहा था। ओके, यहाँ पे मैं एक्टिव वॉइस को ज़रा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी टेंसेस के वीडियोस में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पैसिव वॉइस पे खास फोकस करना है। तो ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वॉज वर्ब, जैसा कि सिंपल पास्ट सादो भूतकाल में आता था, लेकिन यहाँ पे चालू भूतकाल इसलिए लगेगा बीइंग, फिर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी यस्टरडे दिस टाइम। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, वो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, वॉज वर्ब में से कोई वॉज आएगा, फिर आएगा बीइंग, फिर V3। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे दिस टाइम, मैं कल इस टाइम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता था वॉज वर्ब, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ओके, पैसिव वॉइस में सिंपली आपको करना है, वॉज वर्ब के बाद नॉट आएगा और उसके बाद आएगा बीइंग, फिर आएगा V3। तो ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग
V3 आया, प्लेड बाय मी यस्टरडे दिस टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो एक्टिव वॉइस बनता था, हम हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते थे। देखिए तो वॉज में से, वॉज वर में से आया पहले, वर यू है इसलिए वर आएगा। वर यू प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे दिस टाइम, क्या आप क्रिकेट कल इस टाइम खेल रहे थे। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो वॉज वर में से यहाँ भी पहले कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आया वॉज क्रिकेट, फिर बीइंग आएगा, बीइंग प्लेड बाय यू यस्टरडे दिस टाइम। ओके, ये स्ट्रक्चर है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। आई वॉज रिकॉर्डिंग माई वीडियो, मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, माई वीडियो, तो माई वीडियो सिंगुलर है तो वॉज, माई वीडियो वॉज बीइंग रिकॉर्डेड बाय मी। बाय आई नहीं आएगा, आई पीछे ऑब्जेक्टिव हो गया तो क्या हो गया, बाय मी। नेक्स्ट, मिस्टर रवि वॉज टीचिंग स्पेनिश, मिस्टर रवि स्पेनिश पढ़ा रहे थे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है स्पेनिश, तो स्पेनिश वॉज बीइंग टॉट बाय मिस्टर रवि, स्पेनिश वॉज बीइंग टॉट बाय मिस्टर रवि। थर्ड, अ मैसन वॉज बिल्डिंग अ हाउस, एक मैसन कहते हैं घर बनाने वाले को, मिस्त्री को, एक मिस्त्री घर बना रहा था। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ हाउस सिंगुलर है तो वॉज, अ हाउस वॉज बीइंग बिल्ट, बिल्ड का V3 आता है, बिल्ट, अ हाउस वॉज बीइंग बिल्ट बाय अ मैसन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज नॉट बीटिंग किड्स, वो बच्चों को नहीं मार रहा था। तो किड्स ऑब्जेक्ट है तो किड्स, फिर किड्स प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, वर, किड्स वर नॉट बीइंग बीटन बाय हिम, किड्स वर नॉट बीइंग बीटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, वो फूल नहीं तोड़ रही थी, फूल तोड़ने को कहते हैं प्लक। ओके, शी वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स वर नॉट, फ्लावर्स बहुवचन इसलिए आएगा वर, फ्लावर्स वर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय हर। वर यू सेलिंग योर कार, क्या आप आपकी कार बेच रहे थे। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, योर कार। ओके, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वॉज योर कार बीइंग सोल्ड बाय यू, was your car being sold by you, why were you not writing your assignments, आप आपके असाइनमेंट्स क्यों नहीं लिख रहे थे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नार्थ वाक्य है, लेकिन नेगेटिव प्रश्नार्थ वाक्य है, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वाई है तो आप पहले वाई लगाइए, वाई। ओके, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए ऑब्जेक्ट से पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, वाई वो असाइनमेंट्स, ये प्लूरल है, वाई वर योर असाइनमेंट्स not being, why were your assignments not being written by you। okay, ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नॉट लगेगा, उसके बाद being आएगा, why were your assignments not being written by you। ओके, उम्मीद है कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो दो सेंटेंस है इसके पैसिव वॉइस आप मुझे बताएंगे, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो यह है, सुजान वॉज फ्लाइंग काइट्स, किड्स वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इन दोनों का पैसिव वॉइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, टेंसेस चार्ट देख लीजिए वापस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हमने सीख लिया, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर हो गया, कंटिन्यूस प्रेजेंट हो गया, कंटिन्यूस पास्ट हो गया। ओके, उम्मीद है कि आपको ये इतने 5 टेंसेस के कंप्लीट समझ में आ गया होगा पैसिव वॉइस कैसे बनता है। कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस नहीं आता है, इसलिए नेक्स्ट आने वाले पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट टेंसेस के बारे में। तो तब तक के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे दोनों वीडियोस कंप्लीट देख लें ताकि पैसिव वॉइस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड गुड बाय।